जैसे साधक जो होते हैं वो दूसरे की वाइब्रेशन या उनकी एनर्जी रिसीव करते हैं, तो उस चीज़ से कैसे बचा जा सकता है? तो जो साधक है, साधक का अर्थ यह है कि वो अपनी संवेदनाओं के विकास में लगा हुआ है। साधक का क्या अर्थ है? वह अपनी संवेदनाओं के विकास में लगा हुआ है। होश के साथ क्या होता है? संवेदनशीलता बढ़ती है। संवेदनशीलता बढ़ रही है मतलब होश बढ़ रहा है। होश बढ़ रहा है मतलब संवेदनशीलता बढ़ रही है। तो साधना में क्या होता है? होश बढ़ता है, अवेयरनेस बढ़ती है, संवेदनशीलता बढ़ती है, सेंसिटिविटी ग्रो होती है, सेंसिटिविटी ग्रो होती है। तो अब जो है सेंसिटिविटी ग्रो हो गई तो उसे जो है ऊर्जाओं का ज्यादा पता चलेगा। जो साधक है उसको कोई फोड़ा हुआ या चोट लगी ना, उसे ज्यादा दर्द होता है। अब ऐसा ये भी गलत, एक तरीके से गलत बात है, उसे दर्द का पूरा पता चलता है। जो बेहोश है ना उसको दर्द का कम पता चलता है। दर्द हो रहा है लेकिन मन इधर उधर भटका हुआ है ना, और ऐसा है तो वह जो है उसे डाइवर्ट इधर उधर होता रहता है, दर्द का पता कम चलता है। जो साधक है उसे दर्द ज्यादा होता है, उसे ज्यादा पता चलता है दर्द का। तो जो है इसमें साधक को जो दूसरे लोगों की एनर्जी का पता लगने लगता है। बेहोश आदमी को दूसरों की एनर्जी का उतना पता नहीं चलता। साधक बोलते हैं अरे इस आदमी की एनर्जी ऐसी है, इस आदमी को वो, इस तरीके से बातें करते हैं। क्यों बातें करते हैं? क्योंकि उनकी संवेदनशीलता इतनी है, वो एनर्जी रीडिंग उनसे अपने आप होने लगती है। एनर्जी रीडिंग उनसे होने लगती है। तो अब एक जो है, अब व्यवहारिक सत्य भी है यहाँ कि बॉस है, बॉस की एनर्जी खराब है, क्या करे, बॉस के पास तो जाना ही पड़ेगा। जाना ही पड़ता है ना, मजबूरी है। कहीं पर है अड़ोसी पड़ोसी, अब क्या करोगे, है ना। अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे ना, हम जो है मित्र बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। अब पड़ोसी कैसे बदलोगे? तो अब समस्या तो है। अब उनसे कुछ संबंध तो रखने पड़ेंगे, राम रमाई तो करनी पड़ेगी, नमस्कार तो करना पड़ेगा। अब यह है कि उसमें जितना हो सके हम उनके आसपास में कम रहें, उनसे विनम्रता पूर्वक बात करें, ताकि जो है वो हमको ज्यादा उलझाए ना। अब एक बात, जैसा जो वहां की हमारी समझ उसमें जो कहती है, जो बुद्धिमाती मानी जैसे कहती है, जब सख्त होने की जरूरत तब सख्त हो जाए, जब जैसा होना है कि उनके साथ में इंटरेक्शन कम करें। पहली बात तो यह है कि इंटरेक्शन हम कम करें, क्योंकि साधक को तो स्वार्थी होना पड़ता है, स्व का अर्थ जानने निकला है। तो स्व के अर्थ को जानने में जहां जो बाधा है, उस बाधा को तो दूर करना ही पड़ेगा। यह तो करना ही पड़ेगा। एनर्जी रीडिंग तो हो रही है। अब एक दूसरी बात और आती है। दूसरी बात यह आती है कि जो है और हम किस तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कोई प्रोटेक्शन की कोई विधि है क्या? तो प्रोटेक्शन लेयर हम क्रिएट करते हैं। 10 दिसंबर वाली विधि है ना, 10 दिसंबर वाली विधि में प्रोटेक्शन लेयर दी हुई है। बहुत शानदार हैपनिंग हुई है उस ध्यान में, इसलिए हम 10 दिसंबर वाली विधि का बार बार प्रयोग करते हैं कि वो वाली विधि करो। उसमें जो है वो बहुत कुछ है, 7 चक्र अलाइनमेंट भी है ना, और क्लिनजिंग की मेथड भी है, प्रोटेक्शन लेयर भी है, मल्टी स्टेप है, भस्त्रिका भी है। और उसी में अब बहुत सारे लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि 10 दिसंबर वाला थोड़ा सा सुनते हैं, बोले वो तो दिखता ही नहीं है। अरे भाई, इसमें 2 विधियां हैं। एक विधि की हमने चर्चा करी है, उसका प्रयोग नहीं करवाया, बाद में दूसरी विधि का प्रयोग करवाया है, एक ही उसमें है ना। तो अब इसमें अब कोशिश करेंगे। अब कृष्णा जी हैं, हाँ, दादा ठन पाल जी के आश्रम में जो हुआ था, वहां पर वो हैपनिंग हुई थी। तो आपका जो है, जैसे कृष्णा जी हैं, तो अब इन्हीं से ही बोलेंगे कि भाई उसको डाउनलोड करो, उसको एडिट करो, एडिट करके दे दो, तो उस विधि को हम दोबारा से डाउनलोड कर देंगे, दोबारा पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करके जो है उसको फिर अपना एक अलग नाम दे देंगे, ऐसा कर लेंगे। हालांकि 10 दिसंबर वाली में जो प्री कन्वर्सेशन है ना, कन्वर्सेशन बहुत वो भी फायदेमंद होता है। उसे आप बार बार भी सुनेंगे तो फायदेमंद है। ये सारे कन्वर्सेशन है, आपको बार बार सुनने चाहिए, साधक को बार बार सुनने चाहिए। जब भी आप दोबारा सुनेंगे कुछ और अनफोल्ड होगा, दोबारा सुनेंगे कुछ और अनफोल्ड होगा, क्योंकि यह सीधी बीच की कोई बातें नहीं है, पिन पॉइंट बातें हैं, टू दी पॉइंट बातें हैं।
कोई गोल गोल चक्कर वाली बातें नहीं है, सीधी सीधी बातें हैं। तो इसको जो है आप बार बार सुनेंगे तो ये अनफोल्ड होती चली जाएंगी। तो प्रोटेक्शन लेयर जो है क्रिएट करनी पड़ेगी। तो प्रोटेक्शन लेयर तो क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जो है ये गोल्डन एरा है, ठीक है ना। तो गोल्डन एरा का क्या मतलब होता है? गोल्डन एरा में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है इसी जन्म में परम मुक्ति की, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी, क्योंकि डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम जो है जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है और मेगा डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम एक्टिव है। इजोटेरिक ग्रुप जो है अपनी पूरी क्षमता के साथ पूरी तरह से एक्टिव है और वह बलवान है, शक्तिशाली है। लेकिन सृष्टि में बैलेंस है, नेगेटिव फोर्स भी काम कर रही है, वो उसको बैलेंस कर रही है और नेगेटिव फोर्स की जरूरत है, इसलिए वह है। और नेगेटिव फोर्स ही तो आपको व्यर्थता का बोध कराएगी ना। संसार में जाओगे रोज ठोकर खाओगे, संसार में आपको ठोकर लगनी चाहिए और ठोकर लगेगी तभी, नहीं तो दिन अच्छे जाते रहेंगे ना तो साधना कम हो जाएगी। अरे मजे में चल रहा है, कहाँ की साधना, कितने 1.5 घंटे की, 1 घंटा कर दो। अरे आज छोड़ दो ना, आज फलाना है, ऐसा कर लेते हैं, साधना कम होने लगेगी। साधना और वो कम होने लगेगी, उधर रमने लगेंगे। अरे सब कुछ तो अच्छा चल रहा है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। वही बता रहे हैं कि जो है जब समस्या आती है तब साधना ख्याल आती है कि संसार व्यर्थ है। और दुख और सुख उस समय अच्छे शब्द रहे होंगे, उस जमाने में करप्ट हो जाते हैं। आज तो परमात्मा शब्द करप्ट हो गया है, क्या बात करते हैं आप, परमात्मा शब्द करप्ट हो गया है। उस समय दुख और सुख शब्द भी करप्ट नहीं हुए होंगे। सुख का मतलब आनंद रहा होगा। ये अपना जो है ना, हमने कुछ अपना अच्छा सा खा लिया, उसको बोल दे सुख हो गया, या कुछ नशा पता कर लिया और सुख हो गया, उस प्रकार के सुख होते हैं ना। कुछ पार्टी वाले रहते हैं ना, वो नॉनवेज, वो अपना हम एक मध्य प्रदेश में हमको वहाँ एक शब्द देहात में सुनने मिलता है, आड़ा खड़ा मिल गया मतलब सुख हो गया। आड़ा खड़ा मतलब खड़ा यानी बोतल, खंबा और जो आड़ा का मतलब होता है वो अपना, हाँ वो चिकन, तो वो उसको सुख उसको मानते हैं। किसको मानते हैं? आड़ा खड़ा मतलब चिकन और बोतल मिल गई तो उससे बड़ा कोई सुख ही नहीं होता है। तो मतलब उससे जो है स्वादेंद्रियों को जो झटका लगता है और अंदर थोड़ा चेतना को थोड़ा झटके पड़ते हैं तो हो बड़ा आनंद आ जाता है, उससे सुख मान लेते हैं। उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उन्हें अभी ध्यान मिला नहीं है ना भाई, ध्यान उनके जीवन में घटा नहीं है, ध्यान घट जाएगा। अब किसी को हीरो की खदान मिल गई तो पत्थर काहे के लिए अपने घर में भर के रखेगा? पत्थर निकाल के फेंकेगा तभी तो हीरे रखेगा ना उस जगह पे। हीरे मिलने भी तो चाहिए और वो समझ भी तो नहीं चाहिए, अरे ये तो ओरिजिनल हीरा है, ये तो पत्थर है, तो पत्थर निकाल के वो फेंकेगा और हीरे भर देगा। तो वह चीज जो है साधक को फिर स्पष्ट होती चलती है, जैसे जैसे वह स्पष्ट होती चलनी चाहिए। सम्यक मेधा जागती है। तो सम्यक मेधा, सम्यक प्रज्ञा वह जैसे जैसे जागेगी तो व्यर्थता का बोध सघन होगा। व्यर्थता का बोध जैसे जैसे सघन होगा तभी जो है हम व्यर्थ से मुक्त हो पाएंगे। राइट इंटेलिजेंस क्या है? व्यर्थ को व्यर्थ की तरह जानना राइट इंटेलिजेंस है। व्यर्थ को व्यर्थ की तरह जानना राइट इंटेलिजेंस है। तो साधक होता है सेंसिटिव, और सेंसिटिव होता है तो सेंसिटिव के कारण ही तो जान रहा है ना कि यह व्यर्थ है। तो इस गोल्डन एरा में व्यर्थता भी बहुत है। इस गोल्डन एरा में व्यर्थता उभर के आ रही है, व्यर्थता उभर के आ रही है। तो व्यर्थता ज्यादा परेशान कर रही है, रोज ठोकर लग रही है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि जो है जब व्यर्थता उभर के आ रही है और वह व्यर्थता परेशान कर रही है, तब समझ में आ रहा है कि ये व्यर्थता तो रहेगी रहेगी। इंटेलिजेंस भी आ रही है कि जब तक हम सेपरेशन को जिएंगे तो सेपरेशन ही व्यर्थता है। असली व्यर्थता तो यही है, व्यर्थता की जननी यही है। व्यर्थ को हम सेपरेशन को भोग रहे हैं ना। सेपरेशन में समस्या है, वननेस में कोई समस्या है नहीं। तो जहां तक सेपरेशन है वहां व्यर्थता है। यही तो विजडम है ना। सेपरेशन को जिएंगे तो द्वंद्व रहेगा, संघर्ष रहेगा, और संघर्ष का मतलब जो है हम जबरदस्ती लड़ते रहेंगे।
लड़ने का कोई कारण नहीं है, लड़ रहे हैं, है ना, लेकिन व्यवहारिक सत्य अपनी जगह काम कर रहे हैं। तो व्यवहारिक सत्य के कारण फिर कहीं मजबूरियां भी बनती है। मतलब कुल मिला के सेपरेशन जो है प्रॉपर वे में विड्रॉ हो जाए। तो सेपरेशन को जीते हुए, शरीर में रहते हुए, यह हम लगे रहें कि कैसे हम सेपरेशन को कहां कहां कितना कितना डिसॉल्व कर सकते हैं, करते जाए करते जाए करते जाए, कॉन्सेप्ट से, ध्यान से, विधियों से निर्वाण घट जाए और महापरिनिर्वाण की पूरी तैयारी होनी चाहिए। निर्वाण घट जाए लेकिन महापरिनिर्वाण की पूरी तैयारी होनी चाहिए, नहीं तो हायर डायमेंशन जाके फंस जाओगे। अरे कुछ लोग अभी भी बोलते हैं भगवान बुद्ध त्रसित लोक में फंसे हुए हैं, मतलब पूरी तरह से मुक्त नहीं हुए हैं। अरे गजब की बात करते हो भाई, भगवान बुद्ध कैसे फंसेंगे? ये तुम्हारी समझ का फेर है। भगवान बुद्ध तो मुक्त हो गए पूरी तरह से, इसलिए तो उन्होंने यह शब्द गढ़ा महापरिनिर्वाण। क्यों गढ़ा? यह बताने के लिए कि निर्वाण अंतिम नहीं है। हाँ, निर्वाण अंतिम नहीं है, महापरिनिर्वाण यानी सब कुछ डिसॉल्व हो जाना चाहिए। आत्मा, परमात्मा, शून्य भी डिसॉल्व हो जाना चाहिए। शून्य भी आपका कॉन्सेप्ट ही है। शून्य की उन्होंने बहुत बात करी और बाद में महापरिनिर्वाण मतलब शून्य भी डिसॉल्व हो जाना चाहिए, जो कुछ है सब डिसॉल्व हो जाना चाहिए। उनको अंत में कहना पड़ेगा कि क्या भंते जब बुद्ध नहीं होते हैं तो कहां होते हैं? किसी भिक्षु ने, साधक ने प्रश्न किया कि भंते जब बुद्ध नहीं होते हैं, जब बुद्ध शरीर में नहीं होते हैं तो कहां होते हैं? तब उनको जो है एक क्षण रुकना पड़ा। तब उन्होंने कहा भिक्षु यह बताओ, दिया जल रहा है, उसकी ज्योत है ना? भिक्षु ने कहा हां बनते है। अब उस ज्योत को बुझा दिया, वह फूक लगा दी, ज्योत को बुझा दिया। अब वह ज्योत कहां है? जो ज्योत, जब ज्योत वहां पे नहीं होती है तो कहां होती है? बुद्ध ने कहा, भिक्षु ने कहा वह तो कहीं नहीं होती अब, नो मोर, या उसके बारे में मैं नहीं कह सकता, मेरी समझ काम नहीं कर रही वहां पर। तो बस यही बात है कि बुद्ध जब शरीर में नहीं होते हैं तो वह नहीं होते हैं, कहीं नहीं होते हैं। या समझ लो कि वह जब ज्योत बुझ जाएगी और ज्योत जहां के जैसे नो मोर हो जाती है वैसे वो भी नो मोर हो जाते हैं। क्यों हम कहें कि वो विराट हो जाते हैं, परमात्मा हो जाते हैं, परिपूर्ण हो जाते हैं, तो हम कॉन्सेप्ट गढ़ लेंगे, होगा तो वही पूर्णमदम और पूर्णमिदम, क्या कैसे कोई वो है ना, बड़ा श्लोक है कि सब जो है पूर्ण से पूर्ण निकाल लो तो भी पूर्ण बचता है, पूर्ण में जोड़ दो तो पूर्ण ही होता है। हाँ ऐसा वो एक श्लोक है ना, अब हमें तो आते आते नहीं है। तो वह जो है वो पूर्ण के बारे में, पूर्ण के तरीके से देखने की कोशिश है। दो धाराएं है ना जो बता, एक बोलती है कि पूर्ण है ना, हम परम हो जाते हैं। एक धारा कहती है हम शून्य हो जाते, नहीं रहते। बात तो कहने का ढंग वही है, होता तो वही है, चाहे पूर्ण कह लो चाहे शून्य कह लो, लेकिन पूर्ण भी एक कॉन्सेप्ट है और शून्य भी कॉन्सेप्ट है। पूर्ण और शून्य कहीं ना कहीं हायर डायमेंशन में फंसा सकता है। तो भगवान बुद्ध कहीं नहीं फंसे हैं किसी त्रसित लोक में, पार हो गए। मैत्रेय का जो जन्म वाला मामला है, ऐसा नहीं है कि वो मैत्रेय के जन्म के कारण वो फंस गए, को बिल्कुल नहीं फंसे हैं। वो सिस्टम उन्होंने बिल्ट कर दिया था अपने जो है दूसरा, तीसरा और चौथा शरीर, इथरिक बॉडी, कॉजल बॉडी और मेंटल बॉडी, तीनों को चार्जिंग दे करके अंतरिक्ष में छोड़ दिया था। इतनी चार्जिंग दे दी थी 2500 साल के लिए, 2500 साल की चार्जिंग दे करके छोड़ दिया था अंतरिक्ष में, कॉस्मोस में, और वह मुक्त हो गए। उसमें वो प्रोग्राम सेट कर दिया था, उतना प्रोग्राम उन्होंने डाल दिया था जो डालना था कि वो कैसे क्या होगा, उसके बाद वो डिसॉल्व हो गए। इसका मतलब नहीं कि वो वहां फंस गए, कोई फंसे वसे नहीं है वो, कि वो त्रसित लोक में, उच्च लोक के, महानतम लोक के देवता हो गए, ऐसा कहीं फंसे नहीं है वो। तो वह जो है उस परम स्थिति तक बराबर उनकी गति हुई है। तो साधक जो है
साधक के साथ में चुनौतियां ज्यादा हैं, चुनौतियों के लिए धन्यवाद देना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि चुनौतियां इतनी है, इतनी परेशानियां हैं कि रोज नॉक किया जा रहा है। देख, तेरे मन में ऐसा तो नहीं लग रहा है कि संसार में सार है, इस सेपरेशन में कुछ लाभ भी है, इस सेपरेशन में थोड़ा सुख भी है, इस सेपरेशन में थोड़ा आनंद भी है। झटका देते रहते हैं, लेसन मिलता रहता है, जागते रहे, यहाँ कुछ नहीं है, टेम्पररी है, जो सुख मिल रहा है ना टेम्पररी है, दुख आने वाला है। ये तुझे आनंद आनंद लग रहा है ना, अभी ये पटक नहीं देते हैं। देख, ये भी तो आई बात समझ में। तो पटकनी बिल्कुल रोज मिलती है, दिन में 10 बार मिलती है। कोई खराब बोलेगा, कोई गाली दे देगा, कोई पीठ पीछे आलोचना कर देगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। तो ये सब चलता रहेगा, ये सब जो है चलता रहेगा, और ये हमारे लिए सपोर्टिंग है साधकों के लिए। गोल्डन एरा होती है, क्योंकि देखो बैलेंस करने के लिए होना, जब अपना जो है एकदम परम ऊंचाई आएगी ना, यह जो एवरेस्ट का शिखर आएगा ना, तो वहां खाई भी उतनी बड़ी होगी, उसके बगैर एवरेस्ट नहीं हो सकता। सबसे ऊंचा जो शिखर आएगा तो सबसे गहरी खाई भी वहीं पर होगी, वहीं पर तो नीचाई होगी ना। इतने फुट ऊंचा है का मतलब इतने फुट वहां पे नीचा है ना, वहां से उतने फुट नीचा है, तभी तो इतना ऊंचा है ना, तो खाई भी वहां मौजूद रहेगी। इस यह द्वंद्व जो है ना, यह लेसन है। लेसन का मतलब ही द्वंद्व है भाई, इसी से लेसन होगा। यह विपरीत परिस्थितियां, अब यहां पर जो है ना, क्या जोम्बी क्या बोलते हैं, जोम्बी, ये जोम्बी भी आपके लिए जरूरी है। ये जोम्बीज जो है आपको, जब ये जोम्बीज होंगे तभी तो बुद्ध होंगे ना। राम है तो रावण है, तो फिर जो है जोम्बी होंगे तभी तो बुद्ध होंगे ना। ऐसे जोम्बीज की तो जरूरत है, मतलब और वो अपना वो इन्फ्लुएंस में जो आ जा रहा है और दिख रहा है, बड़ी बड़ी मेगा जो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स हैं वो काम कर रही है और जोम्बीज बना रही हैं। तो जोम्बीज को देख देख करके कुछ लोग जो है पूरी तरह से जाग जा रहे हैं कि भाई ये इस प्रकार का जोम्बी है, तो मैं भी 10-20% मैं भी शायद जोम्बी हूं। परसेंटेज का फेर है, मुझे अब 0% जोम्बी होना है, मुझे जोम्बी होना ही नहीं है। 100% नहीं, मुझे 10% नहीं, 1% भी जोम्बी नहीं होना है। जोम्बी मुझे होना ही नहीं है भाई, ये जोम्बी वाला मामला है। मुझे किसी भी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से प्रभावित नहीं होना है। वो हमारे साथ प्ले करने की कोशिश कर रही है ना इन्फ्लुएंस स्ट्रीम, हम इनके साथ प्ले करेंगे, हम इनके साथ प्ले करेंगे, हम अभिनय पूर्वक जिएंगे। हाँ, नेताजी को बोलेंगे, नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और साथ हम कहां बोलेंगे, अरे तुम आगे मुंह करो ना भाई, हम तुम्हारे साथ है, चलो 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 तुम्हारे साथ हैं। हम वो बहुत पीछे से आवाज लेंगे, नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और हम उधर अपोजिट साइड में जा रहे होंगे और वहां से आवाज लगा रहे होंगे। नेताजी को भ्रम होगा कि वो आवाज आ रही है, हाँ मेरे साथ है, और हमारा रास्ता अलग है। हम उनके कोई साथ वाथ में नहीं है, किसी भी नेताजी के साथ नहीं है, चाहे वो राजनीतिक नेता हो, चाहे वो धर्म का नेता हो, चाहे वह अपना जो है आर्थिक नेता हो, धन वाला नेता हो, या कोई भी नेता हो, हम किसी भी नेता के साथ नहीं है। लेकिन हम पीछे से बोलते रहेंगे, नेताजी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो वो बोलेगा नहीं, अच्छे आदमी है, वो हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा, और हम अपना काम चुपचाप करते रहेंगे, है ना। तो यह जो है, यह अभिनय पूर्वक जीना है। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम तो काम करती रहेगी और ये हमको बताती रहेगी। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम ज़ोंबी बना रही है। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम क्या कर रही है, ज़ोंबी बना रही है, वो बनाती रहेगी ज़ोंबी, उसका काम है ज़ोंबी बनाना। और हमें समझ में आ गया, तो अब यह है कि बड़ी बड़ी इस इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स को हम समझ पाए, लेकिन छोटी छोटी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम तो हमको कब्जा किए हुए है ना, उसको तो हम जस्टिफाइड करते रहते हैं ना। तो उस बड़ी के कारण हमें सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम की कथा पता चल गई, उनकी टेक्नोलॉजी पता चल गई कि कैसे इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स कैसे कैसे काम करती हैं। मेरे घर के अंदर भी तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम चलती है, देश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की क्या सोचते हैं, मोहल्ले की भी तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम होती है, आपकी जाति की भी तो होती है, आपके फ्रेंड सर्कल में तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम चलती है, आश्रमों में भी तो चलती है। अब ये नया नया है, देखते हैं यहाँ पर यहाँ भी कोई पॉलिटिक्स पैदा होती है कि नहीं यहाँ भी कुछ लोग पॉलिटिशियन तो नहीं आ जाते, देखते हैं यहाँ पर अपनी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम चलाएंगे, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं वैसा। यहाँ पर भी कुछ ऐसे आते हैं कि नहीं आते हैं, देखते हैं। हम जो है 25 साल पुरानी बात है, 25 साल पहले हमने
एक ग्रुप बनाया। सैटरडे जो है नाइट हमने फिक्स कर दी, सैटरडे नाइट को सत्संग होगा। तो आते थे, अब जंगल में रहते थे, गांव में रहते थे, वहां कौन पढ़े लिखे, कौन हमारी बात को समझेगा कौन। तो गवर्नमेंट का अधिकारी और एम्प्लॉइज जो हुआ करते थे वही आते थे, और इक्के दुक्के जो व्यापारी जो पढ़े लिखे थे, जो हमें समझ सकते थे, वो आते थे। और जो है वहां पर रात को सत्संग होता था। सत्संग पहले 1-1.5 घंटा होने लगा, फिर अपना लगा नहीं और होना चाहिए, तो 3 घंटे होने लगा, रात ध्यान भी होने चलने लगा, होते होते फिर रात सारी रात जगह होता था। तो देखते थे एकांत जगह, रात को भोजन वोजन करके बढ़िया थोड़ा घूम फिर के 10 बजे 9:30-10 बजे शुरू होता था, सुबह 4:30 5-5:30 बजे तक सत्संग चलता था। उठ के वहीं फ्रेश होके कुछ चाय पानी का कुछ जुगाड़ हुआ और वहां से वॉक पे चले जाते थे। तो छोटा सा ग्रुप था, उसमें इन्फ्लुएंस स्ट्रीम चालू हो गई जी, ये थोड़ी थोड़ी स्ट्रीम्स दिखने लगी, फिर और इधर उधर कुछ इन्वॉल्व होने लगे, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम हमें बढ़ती हुई दिखी। झटके से हमने पूरा ग्रुप डिस्ट्रॉय किया, मतलब राम रामाई की, और ग्रुप में जाना छोड़ दिया, धारा बदल ली हमने, निकल गए। हमने कहा इसको क्यों सपोर्ट करें हम। अब देखते हैं कि अब फिर से संघ बन रहा है, इस संघ में फिर पॉलिटिशियन आते हैं क्या, अपनी अपनी नेतागिरी यहाँ शुरू करने की कोशिश करते हैं क्या। तो नेतागिरी चालू होगी तो फिर राम राम, फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है ना। इजोटेरिक ग्रुप को बोलेंगे भाई हमारी कोई गलती नहीं है, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, है कि नहीं। वह अब देखो फ्री विल भी तो कोई चीज है ना। इजोटेरिक ग्रुप की अपनी कुछ लिमिट्स है, उसकी अपनी लिमिट्स है। हाँ, अब नेतागिरी करने वाले लोग आएंगे तो राम राम। एसोटेरिक ग्रुप उसको हटा नहीं देता। हाँ, अब वो फिर अपना यही है कि आप ही लोगों में से कुछ लोग फिर अपना देखेंगे कि समस्या की जड़ कहाँ है, कहाँ से नासुर पैदा हो रहा है, ऑपरेशन वही कर दो।